नमस्कार। आरबीएफ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे झाबुआ में प्रदेश की प्रथम स्तर की दिव्य नक्षत्र वाटिका है। इस नक्षत्र वाटिका के बारे में पंडित जी विशाल जी से हम बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं विशाल जी से। बहुत बहुत स्वागत है आरबीएफ में आपका। विशाल जी, हमें ये बताइए कि झाबुआ में जो दिव्य नक्षत्र वाटिका है उसको आपने जब बनाया तो क्या सोच के बनाया, क्या तिथि थी, आपने कैसे उसको रूप दिया? 26 मई 2017 को नक्षत्र वाटिका का भूमि पूजन किया गया और उसके बाद फिर 30 जुलाई 2017 को नक्षत्र वाटिका परिवार द्वारा वहाँ पर पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू किया गया और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सारे 27 नक्षत्र के पौधे वाटिका परिवार द्वारा लगाए गए। हमारे साथ में कई समाज के पर्यावरण प्रेमी झाबुआ के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, जो तन मन धन से शुरुआत से ही हमारी सहायता भी कर रहे हैं और हमारे साथ भी हैं। दिव्य नक्षत्र वाटिका में 27 नक्षत्र के हिसाब से जो पुष्प, पौधे और पेड़ लगे हुए हैं, उन्हें लगाने में जो योग विधि लगी है उस योग विधि के बारे में हम जानेंगे पंडित जी हिमांशु शुक्ला से। तो आइए मिलते हैं शुक्ला जी से। बहुत बहुत स्वागत है आरबीएफ में आपका। पंडित जी, दिव्य नक्षत्र वाटिका के बारे में हमें आप बताएं कि 27 नक्षत्र के पौधे आपने किस विधि से लगाए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है सारे पौधे जो है वो जलवायु की विभिन्नता लिए है। तो कैसे आपने मेहनत की और कैसे काम किया वहाँ पर? दिव्य नक्षत्र वाटिका का जो कॉन्सेप्ट है अनुसंधानात्मक आधुनिक ज्योतिष के अंतर्गत इसे लिया गया और स्वाभाविक था कि जब इसकी कल्पना की गई तो ये सबके दिमाग से परे था कि पहली बात तो इतने सबको आप ला नहीं पाओगे, अगर ले भी आए तो यहाँ पर जीवित नहीं रख पाओगे। लेकिन हमारा एक जुनून था और बस एक मन में ठान रखा था कि ऐसा कुछ करना है झाबुआ के लिए। मैं सहयोग ध्यान में उससे जुड़ा हुआ हूँ, करीब 28 सालों से मैं इस संस्था में हूँ और उसमें चैतन्य कृषि का एक चैप्टर होता है। उसमें चेतना के द्वारा आप वृक्षों को, पेड़ पौधों को, यहाँ तक कि पशुपालन में भी उसका उपयोग होता है। तो उसके अंतर्गत हमें विश्वास था कि हम इसे कर पाए। जब इन नक्षत्रों के समूह को हम यहाँ तक एकत्रीकरण करके ले आए, उसके बाद हमने भूमि को चैतन्यित करा। जब इनको विधान पूर्वक पूजन करके जब योग में, विशिष्ट योग में सबको रोपित किया, तो उसके पहले अभिमंत्रित जल चैतन्य विधि सहज ध्यान योग की प्रणेता परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी हैं और उनके द्वारा बताई हुई विधि से चेतना शक्ति के द्वारा उस जल को अभिमंत्रित करके उन स्थानों पर डाला गया, उस मिट्टी पर उसका प्रयोग किया गया और फिर उन वृक्षों को इसमें रोपित किया गया। तो सहयोग के माध्यम से ही हम इस वाटिका का पूरी तरीके से यहाँ पर कर पाए। अभी जो वर्तमान में सबसे ज्वलंत मुद्दा एक चल रहा है हमारा रामलला का दिव्य मंदिर जो अयोध्या में निर्माण होने जा रहा है, आपको जानकर खुशी होगी कि इस मंदिर परिसर के चारों ओर जो मुख्य परिक्रमा का मार्ग है उसमें सबसे मुख्य आकर्षण में नक्षत्र वाटिका का चुनाव होगा। उस मंदिर के परिसर में जो नक्षत्र हम यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व लगा चुके हैं, उन्हीं नक्षत्रों के वनस्पतियों को वहाँ पर लिया गया है। हमसे नहीं लिया गया, हमेशा नहीं कह रहे, पर ये झाबुआ के लिए गौरव की बात है कि इतने बड़ा जो हमारा स्थान है उसके परिसर पर जो वृक्ष लगेंगे वो वाली वाटिका हमारे पास पहले से ही एक विशेष, वैसे तो नक्षत्र वाटिका में 27 नक्षत्र के सारे विशेष ही पौधे हैं, पेड़ हैं, पर हमने एक चीज़ और सुनी है कि विशेष यहाँ पर श्रीलंका का भी एक पौधा है। हमारी वाटिका में 2 राष्ट्रीय वृक्षों का स्थान है। एक तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वटवृक्ष, बड़का पेड़ जिसे हम कहते हैं, और दूसरा श्रीलंका का राष्ट्रीय वृक्ष है नागकेसर। अश्लेषा नक्षत्र का अधिष्ठित वृक्ष है, नाग वृक्ष भी कहा जाता है इसे। और श्रीलंका, कलकत्ता समुद्री किनारे जो वो तट है उस ओर ये अधिकतम मिलता है। और ये पौधा थोड़ा अनुकूलन में भी दिक्कत दे रहा है क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु उसकी अनुकूलन नहीं होती है और हमारे यहाँ तापमान में भी अचानक परिवर्तन होता है। गर्मी बारिश में जो अंतर आता है, बीच में अचानक गर्मी होती है, फिर बारिश हो जाती है, ठंड होती है, फिर गर्मी हो जाती है। तो ये जो एकदम ग्राफ बढ़ता है घटता है, इस चीज को ये छोटे पौधे और विशेषकर वैसे पौधे जो हमारे वातावरण के लिए है, ये उनको झेल नहीं पाते। तो इसमें हमको थोड़ी समस्या जरूर आ रही है, पर आशा है कि हम इन्हें भी बड़े कर पाएंगे। हमारे दर्शकों से आप हमारे माध्यम से ही अनुरोध कर दीजिए
कि दिव्य नक्षत्र वाटिका में ऐसी नक्षत्र वाटिका जो कि प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, उसके लिए आप खुद ही एक अनुरोध करते हैं। मैं आरबीएफ के सभी दर्शकों को निवेदन करता हूँ, आमंत्रण देता हूँ हमारे पूरे वाटिका परिवार की ओर से कि ऐसा दिव्य स्थान आपके बहुत ही समीप है। बालाजी धाम कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर से रास्ता जाता है। एक बहुत ही सुंदर स्थान हमने बनाने की कोशिश करी है। आप अपने सपरिवार इष्ट मित्रों के साथ और शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार, क्योंकि अभी कोरोना काल भी चल रहा है, तो इस संक्रमण को देखते हुए दिशा निर्देशों के अनुसार जब भी अनुकूलता हो आप यहाँ पर जरूर आए। आपको यहाँ पर एक अलग ही शांति की अनुभूति होगी। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि दिव्य नक्षत्र वाटिका जो झाबुआ में स्थापित की गई है वो प्रदेश में प्रथम स्थान पर है और यहाँ पर अनेक जलवायु के पौधे लगे हुए हैं जिन्हें सहज योग के माध्यम से लगाया गया है। हम जाकर देखेंगे कि 27 नक्षत्र के पौधे कैसे हैं, हमारी नज़र उन पर पड़ेगी और हमारी नज़र से आप उनको देखेंगे। 27 नक्षत्र के जितने भी पौधे हैं, पेड़ हैं, वो हम आपको दिखाएंगे दिव्य नक्षत्र वाटिका में। नमस्कार, आरबीएफ के दर्शकों को बहुत बहुत अभिवादन। आपने हमारी बात मानकर यहाँ वाटिका तक आकर यहाँ का जो अभूतपूर्व सौंदर्य है, जिसे हम स्टूडियो में बैठकर बात नहीं कर सकते थे, उसका एक ऐसा जीवंत फिल्मांकन करने का प्रयास करेंगे ताकि आप तक ये चीज़ पहुँच सके। दिव्य नक्षत्र वाटिका, प्रदेश की पहली नक्षत्र वाटिका, इस दिव्य लोक में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। यह नक्षत्र वाटिका अपने आप में एक अभूतपूर्व है। प्रदेश की पहली नक्षत्र वाटिका का गौरव इसे प्राप्त है। साथ ही साथ पब्लिक डोमेन में एक सार्वजनिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी जहाँ तक हमारा ज्ञान है वहाँ तक ये लगभग दूसरे नंबर की वाटिका है। उत्तराखंड के सुखताल में एक इसी तरीके की वाटिका है, पर हमने और भी यहाँ पर उससे वाटिका की, नक्षत्र वाटिका के अलावा इसमें और भी कुछ लगाने का प्रयास किया है, जिसमें नक्षत्र विभाग के अंतर्गत वनस्पति, 27 नक्षत्रों के वनस्पति जो नारद संहिता में वर्णित है, ग्रह विभाग के अंतर्गत ग्रहों की वनस्पति, साथ ही ग्रहों के पुष्प और ग्रहों के फल और पंचपल्लव वाटिका, और इसी के साथ में कई आध्यात्मिक गुणों से युक्त और ज्योतिषीय सम्मत आधारित ऐसे कई वृक्षों को हमने यहाँ पर लगाने का प्रयास किया है। इस वाटिका का बनाने का मूल उद्देश्य है ज्योतिषीय आधार पर जो ग्रहों का दोष निवारण होता है, जिस प्रकार से जब तब यज्ञ हवन इत्यादि के द्वारा ग्रहों को ठीक किया जाता है, ऐसे ही हमारा महान दार्शनिक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र में एक वनस्पति विज्ञान के द्वारा भी ग्रहों को ठीक करने का एक अभूतपूर्व चैप्टर नारद संहिता में वर्णित है और उसी के आधार पर अनुसंधान करते हुए इस वाटिका का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ धार्मिक महत्व के साथ इसका एक अपना आप में एक वातावरण के अनुकूलन के कारण बायोलॉजिकल महत्व भी है। यहाँ की वाटिका आप देखेंगे, अभी जो आपसे परिचय कराएंगे, अलग अलग वातावरण में, अलग अलग समय, अलग अलग मिट्टी में होने वाले पौधे एक ही स्थान पर हमने एकत्रित करने का एक प्रयास किया है और इस तरीके से ये दिव्य नक्षत्र वाटिकाओं का पुष्प गुच्छ और वृक्षों का गुच्छ अपने आप में अभूतपूर्व शांतिदायक, पुष्टिदायक और अपने आप में एक अभूतपूर्व आभा लिए हुए है। मेरा आप सभी से निवेदन है इस पूरी फिल्म को आप देखें और साथ ही साथ जब भी आपकी अनुकूलता हो यहाँ आने का प्रयास करें। 27 नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होते हैं और उन्हीं के 27 अधिपति वृक्षों का समूह होता है और पर यहाँ पर हमने कुछ उसके अतिरिक्त आध्यात्मिक महत्व और अन्य महत्वों के साथ जो विशेष आभा रखते हैं उन नक्षत्र के अधिपति तो नहीं है, लेकिन उन वृक्षों को भी हमने यहाँ पर लेने का प्रयास किया है। उसी श्रृंखला में हम पहला अगर देखें तो ये हमारे सम्मुख आप देख पा रहे हैं, ये गूगल का वृक्ष है। गूगल आध्यात्मिक रूप से बड़ा ही इसका अपना महत्व होता है। हवन इत्यादि में, धूप सामग्री में और औषधीय रूप में भी इसका बहुत गुण होता है और अपने आप में एक दिव्य औषधि है। ऐसे तो नक्षत्रों के समूह में नहीं है, पर ये गूगल मृत्युंजय इसके देवता माने जाते हैं और चंद्रमा से संबंधित, शुक्र से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए, राहु और शनि के प्रभावों को भी दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र अधिष्ठित शमी का वृक्ष है। नक्षत्र का मतलब होता है 27 नक्षत्र, प्रत्येक जातक का एक जन्म होता है नक्षत्र का,
जो जन्म होता है वो एक फिक्स नक्षत्र में होता है और उसके नक्षत्रों के अक्षर होते हैं। जैसे इस नक्षत्र अक्षर में ग, गी, गु, गे, गु, ये इनके अक्षर आते हैं। इस अक्षर से प्रारंभ होने वाले जातकों के लिए यह भाग्योदय कारक वनस्पति माना जाता है। इनका जन्मजात भाग्योदय कारक है। साथ ही साथ दशा विंशोत्तरी दशा में जब भी इस नक्षत्र पर कोई अनिष्ट कारक ग्रह आए या शुभ कारक ग्रह आए, तब भी इस वनस्पति के सम्मुख और इसके पास में दर्शन करने से, पाठ पूजन करने से और यहाँ पर सेवा देने से उनके उन चीज़ों में सुधार हो सकता है। यह शमी का वृक्ष है, अत्यंत दुर्लभ, लोकप्रिय। शमी शमेति पापम ऐसा कहा गया है। महादेव को शिव इसके पत्ते चढ़ाए जाते हैं। दशहरे के दिन भी इसी के शमी पत्रों को दिया जाता है, इसे सोने के पत्ते बोला जाता है। और गणपति जी को इसके चढ़ाया जाता है। दीपावली के दिन महालक्ष्मी को चढ़ाने पर इसमें विशेष लाभ होता है। इस प्रकार से अत्यंत दुर्लभ वृक्ष को हमने यहाँ लगाने का प्रयास किया है। नक्षत्रों का जो स्थान है वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। भे, भो, ज, जी, ये 4 अक्षर इसके मुख्यतः माने गए हैं। कटहल को सामान्यतः फल के रूप में भी माना जाता है और इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। ऐसे इसके फल को आध्यात्मिक रूप से ग्रहण नहीं किया जाता है। इसके फलों में अत्यधिक प्रोटीन होता है और इसके आकार, रूप, रंग और कटने के बाद जो इसकी अंदर से जो फल का जो चिकनाहट होती है उसके कारण इसे सामान्यतः ज्योतिष सम्मत जो अध्यात्म है उसमें इसे भक्षण का विधान नहीं है। व्रत उपास में इसे ग्रहण भी नहीं किया जाता है। लेकिन ये एक बहुत सुंदर इसके ऊपर फल आता है। और एक चीज़ और आपको भी ज्ञात होगी कि इस वृक्ष को जमानत के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ये बालाजी धाम का शिखर आपको दिख रहा है, अत्यंत प्राचीन और देव स्थान बालाजी धाम। इसी के पास में मोलेश्वरी माता जी का भी स्थान है और इन्हीं के छत्र छाया में यहाँ पर बालाजी बाबा की छत्र छाया में इस वाटिका का निर्माण हुआ है। इस शिखर के बिल्कुल नीचे की तरफ आप देखें तो ये एक बड़ा सा वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है जिसे कोह अर्जुन बोला जाता है। अर्जुनारिष्ट जो ब्लॉकेज के लिए जो दवा बनती है वो इसी वृक्ष की बनती है। इसी वृक्ष की छाल से ब्लॉकेज घिस कर यदि दिया जाए तो हृदय रोग में काफ़ी लाभ होता है। पर नारद संहिता में जो इसका स्थान है वो स्वाति नक्षत्र में रू, रे, रोता इन अक्षरों से प्रारंभ होने वाले जातकों के लिए ये एकदम बहुत ही भाग्यशाली और अमृतमयी वृक्ष माना गया है। ऐसे जातकों के लिए यदि जब भी उनके गोचर से कोई ग्रह आए या उनकी दशा विंशोत्तरी दशा में कोई ग्रह आए तो इस नक्षत्र पर आने पर स्वाति नक्षत्र के अधिपति अर्जुन के समक्ष यदि वो जप तप करे, थोड़ा तप करे, इनके समक्ष बैठकर पूजन करे तो उसे निश्चय ही लाभ होता है। सफ़ेद अर्क श्रवण नक्षत्र अधिष्ठित ये वृक्ष है। इसके ऊपर आप फूल देख रहे हैं, सफ़ेद फूल है, आंकड़ा भी ये सफ़ेद है। मदार पुष्प भी इसे कहा जाता है। शिवजी को अत्यंत प्रिय है। गणपति जी का इसमें निवास माना जाता है। इसकी जड़ों पर ऐसा बताया जाता है कि 12 वर्ष के पश्चात स्वतः ही जड़ों में गणेश जी की आकृति का निर्माण हो जाता है, जिसे अर्कमूल गणेश कहते हैं या श्वेतार्कमूल गणेश भी कहा जाता है, जो अपने आप में सिद्धिदायक माना जाता है। श्रवण नक्षत्र अधिष्ठित होने के कारण ऐसे जातक जिनका नक्षत्र श्रवण हो, ऐसे जातकों के लिए ये अत्यंत भाग्योदय कारक और फलदायक वृक्ष है। जब हम वृक्षों के समीप बैठकर इनकी सेवा, पूजा या जब तब की बात करते हैं तब हमारा ध्येय यह होता है कि वृक्षों की पूजा अर्थात हम जैसी पूजा करते हैं वैसी पूजा नहीं होती है। इनके सम्मुख केवल दर्शन करने से, इनके सम्मुख बैठकर अपने इष्ट मंत्रों का जाप करने से ही फलदायी हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी कोई टहनी तोड़ ले या इसकी कोई जड़ तोड़ ले या इसकी कोई छाल निकाल ले। ऐसा करना पर आपके जो राशि है, राशि स्वामी है, वो आप पर और इसकी विपदा आ सकती है, क्योंकि इनको विशिष्ट मुहूर्त में, विशिष्ट समय में अभिमंत्रित कर कर उसका एक भाग सूखने के पश्चात लिया जाता है। इस कारण केवल इनके सम्मुख बैठकर जप तप करने से और दर्शन करने मात्र से ही आपको शुभ फल मिलता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अधिष्ठित बेत का वृक्ष है। इसे वंजुल भी कहा जाता है और मुख्यतः अगर इसके नक्षत्र देवता के हिसाब से देखें तो आपह यानी जल इसके मुख्य देवता है, इसीलिए इसे जल बेत भी कहा जाता है। ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अधिष्ठित होने के कारण भू, द, फ, ड इस नक्षत्र इस अक्षर वाले जातकों के लिए भाग्योदय कारक है। बॉटनिकल रूप से भी आप देखें तो जिन समूह में हम आए उधर से इधर, तो ये जल स्थान पर जल बेत है, अर्थात जल के स्थान पर होता है। इसके पहले हमने देखा कबीर जो पथरीली जगहों पर होता है, और उसके पहले जो हमने वृक्ष देखे वो
जिनकी जलवायु ठंडी होती है, तो इस प्रकार से एक ही स्थान पर विभिन्न जलवायु के वृक्ष होने के कारण बॉटनिकल रूप से भी इस स्थान का अपना आप एक विशिष्ट महत्व है और ये भी एक शोध का विषय हो गया है। देख रहे हैं ये कपूर का वृक्ष है, सुनकर बड़ा आपको आश्चर्य होगा, लेकिन कपूर ये वही कपूर है जिसका हम उपयोग आरती के पश्चात जलाने के लिए करते हैं, कई तरह की औषधियों में करते हैं, स्किन डिसीज के लिए करते हैं, ये उसी कपूर का है। जब ये वृक्ष बड़ा होता है तो इसी के तने में से जो गोंद निकलता है वो शुद्ध कपूर माना जाता है। इसकी पत्तियों में भी कपूर की खुशबू आती है। नक्षत्रों में इसका स्थान किसी नक्षत्र के साथ में नहीं है वनस्पति का, लेकिन ये आध्यात्मिक महत्व के कारण और चंद्र शुक्र इत्यादि ग्रहों का प्रिय होने के कारण, क्योंकि श्वेत वर्ण है, और शिव का विशेष स्मर कृपा होने के कारण, जैसे कि आपने सुना होगा कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो शिव का जो स्वरूप है उसको कपूर के समान ही माना गया है। तो ऐसे आराध्य वृक्ष को हमने इसमें मध्य में स्थान दिया है और अत्यंत दुर्लभ, देखने में बहुत कम मिलता है, ऐसा आयुर्वेद और ज्योतिष सम्मत एक शुद्ध वनस्पति कर्पूर यहाँ पर उपलब्ध है। ये मध्य स्थान है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विशिष्ट प्रकार का एक कुंड का निर्माण किया गया है। इससे हमने दिव्य पद्म कुंड का नाम दिया है। नाम के अनुसार ही इसका फल भी है। इसके पीछे जो हमारा उद्देश्य, जो हमारा प्रोजेक्ट है, वो भी इतना ही दिव्य है। इसमें 10 रंगों के कमल के पुष्पों को लगाया गया है और उसमें एक विशिष्ट बात और भी ये है कि हमने इसके पौधे नहीं लाए हैं, हमने इसे बीज से अंकुरित किया है। इस पर अध्ययन करा, घर पर ही इनके बीजों को अंकुरित किया और फिर इस कुंड को निर्माण करके इसके अंदर मिट्टी भर के पानी डाल के इसको अंदर रोपित किया और उसका फल आप देख रहे हैं कि अब इसमें ये फूल देख रहे हैं आप, ये कली भी आ चुकी है। ये इस रंग के फूल पहली बार आए हैं अभी, और इसी में लगभग 10 रंग के पुष्पों को हमने रोपा है। तो अब ये फूल उगेंगे तभी ज्ञात होगा कि इसमें कितने कलर के फूलों को हम ला पाए हैं, लेकिन आशा है कि अधिकतम इस तरीके की अधिकतम पुष्पों को हम ला पाएंगे। और अगर ये हम ला पाए तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्य हो जाएगा। खदीर, जिसे हमारी सामान्य भाषा में खेर भी कहा जाता है, पर यह सामान्य खेर नहीं है, ये श्वेत खदीर है, अर्थात सफ़ेद खेर है। जैसे कत्था लाल होता है पान में जो खाया जाता है, तो इसका जो चूर्ण बनता है उसी को कत्था कहा जाता है और वो सफ़ेद कलर का होता है। तो आयुर्वेद में इसका एक विशेष उपयोग होता है। साथ ही साथ नक्षत्र समूह में ये मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी है। वे वो क की इस अक्षरों से शुरू होने वाले जातक के लिए ये वाला वृक्ष अत्यंत शुभ फलदायक और भाग्यकारक माना गया है। इस पर आप जो पुष्प देख रहे हैं, ये पुष्प भी 3D डायमेंशन में एक अलग ही आभा बिखेरते हुए हैं। इसकी पत्तियों का भी कलर आप देखें थोड़ा सा विविधता लिए हुए है। आयुर्वेद में भी इसका एक बहुत ही अलग महत्व माना गया है। बहुत सारी स्किन और सर में जो बालों से संबंधित समस्याएं होती है उसमें भी इसका उपयोग होता है। ज्योतिषीय आधार पर मृगशिरा नक्षत्र पर जब कोई भी ग्रह आता है तो नेगेटिव इफेक्ट को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विशाखा नक्षत्र अधिष्ठित कबीट का वृक्ष, जिसे कपित्त भी कहा जाता है, एक प्रकार से इसमें एक टेनिस बॉल के समान एक फल आता है, खट्टा मीठा उसका स्वाद रहता है। नक्षत्रों में ये विशाखा नक्षत्र है, संस्कृत नाम इसका विकतंत है, और ती तू ते तो इस नक्षत्र इस नामाक्षर से शुरू होने वाले जातकों के लिए ये अत्यंत शुभदायक और फलदायक वृक्ष माना जाता है। देवी हवन में इसके फलों का उपयोग किया जाता है। कई तरीके की औषधियाँ भी इसके द्वारा बनाई जाती है। ऐसा हमारा ये विकतंत का पौधा है। बॉटनिकल नाम इसका फेरोनिया एलिफेंटम भी है। और ये जो आपने अभी तक जितना भी वृक्षों का परिचय देखा उसमें ये वृक्ष कम पानी वाला है। इसको पथरीली जगहों पर अधिक पाया जाता है और इसमें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। ये नक्षत्रों के समूह में प्रथम नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र का अधिपति वृक्ष है। इसका नाम कुचला है। चू चे चोला ऐसे जातकों के लिए ये अत्यंत फलदायक है। इसके अत्यंत औषधीय गुण भी है। होम्योपैथी में नक्स ओमिका नाम की जो दवा बनाई जाती है वो इसी के पत्तों के द्वारा बनाई जाती है, और इसका बॉटनिकल नाम भी नक्स ओमिका ही है। तो ये अत्यंत दुर्लभ और आयुर्वेद से और ज्योतिष पर आधारित एक दुर्लभ प्रजाति का वनस्पति हमारी वाटिका में उपलब्ध है। अनुराधा नक्षत्र अधिष्ठित बकुल, ये आप सामने जो देख रहे हैं, इसे स्थानीय भाषा में मोरसली कहा जाता है और संस्कृत नाम इसका बकुल है। न नी नू ने नो इस
प्रकार से जिनके नामाक्षर शुरू होते हैं, ऐसे जातकों के लिए ये अत्यंत शुभ और फलदायक माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। इसके जो पुष्प होते हैं, छोटे छोटे पुष्प आते हैं गुच्छ में, वो सभी प्रकार के देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। और पुष्प में संस्कृत नाम इसका बकुल पुष्प ही कहा जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को यह परिचय है कि इसी के फूलों को बकुल पुष्प कहा जाता है, जो सभी देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय माना गया है। पलाश मघा नक्षत्र का स्वामी, मोटा टीटू ऐसे अक्षर जो प्रारंभ होते हैं जिन जातकों के, उनके लिए ये अत्यंत शुभदायक फलदायी है। और ये पलाश श्वेत पलाश है, अपने आप में एक विशिष्ट आभा लिए हुए, विशिष्ट ऊर्जा लिए हुए है, और ये अत्यंत दुर्लभ प्रकृति का पलाश है। और नक्षत्र वाटिका में जो पहला वृक्ष जिसका लगाया था वो भी यही पलाश है, यहीं से इसकी शुरुआत करी थी। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का स्वामी माना गया है। से सो द दी ऐसे जिन नामों के अक्षर जिन जातकों के प्रारंभ होते हैं, ऐसे जातकों के लिए ये अत्यंत शुभ और फलदायी है। इसे सामान्यतः आम ही कहा जाता है। आम की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं और एक तरीके से ये आम्रपाली का वृक्ष है। बांस के वृक्ष हैं, ये भी राशि के अंतर्गत आते हैं। मिथुन राशि पुनर्वसु नक्षत्र के ये स्वामी माने जाते हैं। के को ह जिनके अक्षर शुरू हो रहे हैं, ऐसे जातकों के लिए ये भाग्योदय कारक है। और इस बांस की आप विशेषता देखें, ये एक अलग ही आभा लिए हुए है। ये येलो कलर का है पूरा, और एक ग्रीन कलर की इसमें धारी बीच में चल रही है। और ये जब तक जीवित अवस्था में रहेगा ये इसी कलर में रहेगा, इसका कलर भी नहीं बदलेगा। और यहाँ पर अधिकांश आपको ये बांसों का समूह ही दिखेगा। इसे वंशी पात्र भी कहते हैं, वंशी भी कहते हैं। और इसके पात्रों को, इसके बने हुए पात्रों को हर तरीके के पूजन पाठ, व्रत उद्यापन में दान के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अत्यंत सौभाग्यकारक, और नाम से ही जैसे आप देख रहे हैं वंश वृद्धि, हमारे यहाँ बताया गया कि यदि बांस को जलाया नहीं जाता है, यदि बांस को कोई नष्ट करता है तो उसका वंश का नाश हो जाता है, इसलिए इसे वंशिका भी कहा जाता है। और बांस के बारे में आपको एक बात और भी ज्ञात होगी कि ये अपने से विपरीत वातावरण में चलने की क्षमता रखते हैं। रोहिणी नक्षत्र, ओ वा वी वु, इन अक्षरों से शुरू होने वाले जातक के लिए यह भाग्योदय कारक वृक्ष है। और इस नक्षत्र पर जब भी कोई अनिष्ट कारक ग्रह आए या शुभ कारक ग्रह आए, दोनों ही स्थिति में शुभ को अधिक शुभ करने के लिए और अशुभता की अशुभता को दूर करने के लिए अगर इस वनस्पति का उपयोग किया जाए तो ऐसे जातकों के लिए वो अमृत तुल्य है। हमारे यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी बात है कि वनस्पति शास्त्र में आप ग्रहों को शुभता होने पर भी उसका उपयोग कर सकते हैं और अशुभ होने पर भी उसका उपयोग कर सकते हैं। नॉर्मली नहीं तो स्टोन वगैरह में जो शुभ ग्रह होते हैं उन्हीं का स्टोन पहना जाता है, यदि अशुभ होता है तो उसके स्टोन वगैरह नहीं पहने जाते हैं। पर यह एक तरीके से संजीवनी जैसा कार्य करता है। यह हर परिस्थिति में आपको लाभ ही प्रदान करता है, क्योंकि प्रकृति में ही परमात्मा है। ये मूल नक्षत्र के स्वामी साल का वृक्ष है। ये यो भवी ऐसे अक्षर से जो शुरुआत होती है उनका ये नक्षत्र माना जाता है मूल, और उनका स्वामी वनस्पति ये साल का वृक्ष है। और मूल नक्षत्र शांति इत्यादि के बारे में आप सबको जानकारी है। इस नक्षत्र के जातक थोड़े विशिष्ट प्रकार से जिद्दी स्वभाव के होते हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इसका वनस्पति भी थोड़ा इसी किस्म का है। बड़ा प्रयासों के बाद ये चल रहा है, थोड़ा छोटा है लेकिन अब लग रहा है कि चल जाएगा। पीपल का वृक्ष अश्वत्थ इसका संस्कृत नाम है, पुष्य नक्षत्र का स्वामी है। और हु है होडा, ये इनके जातकों के जो अक्षर शुरू होते हैं वो इस अक्षर से शुरू होने वाले जातकों के लिए ये अभ्युदय कारक है। ये पंचपल्लव वाटिका में भी इसका उल्लेख आता है। पूजा में, सभी प्रकार की पूजाओं में इनके पत्तों का उपयोग होता है। और नक्षत्र वाटिका में नारद संहिता के अनुसार ये पुष्य नक्षत्र के अधिष्ठाता माने गए हैं। नक्षत्रों के समूह में सबसे अंतिम नक्षत्र होता है रेवती, और ये उसी के अधिपति देवता हैं। ये महुआ है और इसमें बड़े सुगंधित फूल आते हैं। इसके पदार्थों से कई तरीके की नशीली चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन उन पदार्थों की बात हम नहीं कर रहे हैं। ये वास्तविकता में अत्यंत शुभ फलदायक वृक्ष माना गया है। रेवती नक्षत्र अधिष्ठित दे दो चची ऐसे जिनके नाम शुरू हो रहे हैं, ऐसे जातकों के लिए ये भाग्योदय कारक है। और देवी को इसके पुष्प अत्यंत प्रिय है, देवी हवन में इसका उपयोग होता है। और अगर इसके नेगेटिव उपयोग, नकारात्मक उपयोग के अलावा अगर बात करें तो इसके सकारात्मक बहुत अधिक उपयोग हैं। कई तरह की दवाइयाँ भी इससे बनती है, और विशेष रूप से अंतिम नक्षत्र होने के कारण नक्षत्र के समूह में इसका अपना एक विशिष्ट स्थान है। वट वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, मघा नक्षत्र अधिष्ठित, म मी मुँह में सिंह राशि के अंतर्गत आते हैं। ये ऐसे जातकों के लिए ये भाग्योदय कारक है।
पितरों की शांति के लिए भी इसे एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। साथ ही साथ सभी प्रकार की पूजन में जो पुण्यावाचन कलश होता है उसमें भी इसी के पत्ते लगाए जाते हैं। आयुर्वेद में औषधि रूप से भी इसका एक विशिष्ट महत्व है और ज्योतिषीय श्रृंखला में नारद संहिता के अनुसार ये मघा नक्षत्र के अधिष्ठाता माने गए हैं। दर्शकों, हम दिव्य नक्षत्र वाटिका की प्रथम श्रृंखला में आ गए हैं। 3 श्रृंखलाओं में इसे विभाजित किया है। प्रत्येक श्रृंखला में 9 नक्षत्रों के वृक्ष हैं। ये प्रथम श्रृंखला में हम आए हैं। यहाँ पर जो प्रथम वृक्ष आप देख पा रहे हैं ये सिंदूर है। सिंदूर ऐसे नक्षत्राधिपति वृक्षों में सम्मिलित नहीं है, लेकिन इसके आध्यात्मिक गुण और इनके स्वभावों को और इसके उपयोग को देखते हुए हमने इसे लगाने का निर्णय लिया। और आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा हो गया। इसमें फलियां भी आ गई हैं। इस तरह सिंदूर में फलियां आती हैं, इसमें इस तरीके के बीज आते हैं और जब इनको आप हाथ में लेकर मसलेंगे, अभी थोड़ा सूखा है ये, इनको जब चूर्ण बना देते हैं तो उसे प्योर सिंदूर कहा जाता है। जो शुद्ध सिंदूर है वो इसका स्वरूप है। इसी सिंदूर को पारे के साथ शोधित करने पर इसमें चमक आ जाती है और उसका उपयोग हम सभी प्रकार के आध्यात्मिक कार्यों में करते हैं। पर यह स्वरूप शुद्ध है। जो हम नॉर्मली जो उपयोग करते हैं वो केमिकल वाला होता है और इतनी मेहनत के बाद इस तरीके से शोधित किया हुआ सिंदूर ही सही माना जाता है। ये आप देख रहे हैं ये नीम का वृक्ष है। सामान्यतः ये सभी दूर सर्वसुलभ है, लेकिन नक्षत्रों में इसे विशिष्ट स्थान प्राप्त है। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, दू ध छ अंग ये इसके चरणों के अक्षर हैं। इन नामों के अक्षर वाले व्यक्तियों के लिए ये अत्यंत लाभप्रद है और बाकी इनके जो आयुर्वेदिक गुण है उनसे तो आप सभी परिचित भी हैं। ज्योतिषीय आधार पर इस नक्षत्र, इस नाम के अक्षर और इस राशि वालों के लिए ये बहुत ही शुभ माना गया है। एक अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत लोकप्रिय चीज़ है। इस वनस्पति का नाम है रुद्राक्ष। अक्ष यानी शिव के अक्ष से जिसका निर्माण हुआ, शिव के अश्रुओं से जिस वनस्पति, दिव्य वनस्पति का निर्माण हुआ, ऐसे साक्षात शिव स्वरूप रुद्राक्ष सामान्यतः ये ठंडे प्रदेशों में अधिकतर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बालाजी की कृपा ऐसी है कि एक ही स्थान पर हम इसे भी लगाने में सफलता प्राप्त करी। नक्षत्रों के समूह में इसे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र अधिष्ठित माना गया है और टे टो प पी इस नामाक्षर से जो जिनके नाम शुरू होते हैं ऐसे जातकों के लिए यह वृक्ष बहुत शुभ है। शिव का निवास इसमें माना गया है, साक्षात शिव इसमें माने गए हैं और ऐसा दिव्य रुद्राक्ष हमारे यहाँ पर वनस्पतियों के समूह में भी उपलब्ध है। मित्रों, अगले क्रम में हम जा रहे हैं। यह नक्षत्र हमारा आ रहा है अब शतभिषा अधिष्ठित कदम्ब का वृक्ष। गोपाल, बाल कृष्ण गोपाल, हमारे सभी के आराध्य श्री कृष्ण ने जिन्होंने बाल्य लीला जिस वृक्ष के आसपास समीप करी, ये वही वृक्ष है, कदम्ब का वृक्ष। इस पर पुष्प आते हैं बड़े सुगंधित, टेनिस बॉल जैसे पुष्प होते हैं गोल, उन पर एक सफ़ेद तरीके की गुच्छ होते हैं। टेनिस बॉल पर जैसे कोई चीज़ को हमने चिपका दिया हो, इस तरीके से वो उनके फूल दिखते हैं, अत्यंत सुगंधित होते हैं। और इसके पत्तों पर महालक्ष्मी पूजन के दिन महादेवी की पूजा करने का भी महात्मा है। जब ये वृक्ष बड़ा हो जाए और इसकी कहीं समिधा सूखे वृक्ष की मिले तो उस पर बाल कृष्ण गोपाल को रख कर यदि पूजा करें तो भी वो अत्यंत शुभ फलदायी होता है। और ऐसे ज्योतिषीय आधार में गो सा सीसु इन नामाक्षरों से शुरू होने वाले जातकों के लिए ये वृक्ष अत्यंत शुभ और फलदायक है। ये जो सामने आप वनस्पति देख रहे हैं, कृष्ण अगर अर्थात रक्त चंदन, संस्कृत नाम इसका कृष्ण अगर है। आर्द्रा नक्षत्र अधिष्ठित कु घ अंग छ ये नामाक्षर से शुरू होने वाले जातकों के लिए ये भाग्योदय कारक माना गया है। और ऐसे चंदन का हमारे यहाँ बहुत महत्व है। रक्त चंदन से महालक्ष्मी की पूजा होती है। रक्त चंदन शीतलता का प्रतीक है। उग्र ग्रहों की शांति करने के लिए इसका उपयोग होता है। देवी हवन में इसका उपयोग होता है। कई तरीके के आयुर्वेदिक चीज़ों में इसका उपयोग होता है। पर नारद संहिता जो हमारा मुख्य, जो हमारा एक बेस हमारा है यहाँ का, नारद संहिता के अनुसार आर्द्रा नक्षत्र अधिष्ठित होने के कारण ऐसे जातकों के लिए ये अत्यंत शुभ और फलदायी है। ये आप सामने जो वनस्पति देख रहे हैं, यह हस्त नक्षत्र अधिष्ठित अरिठा जिसे हम कहते हैं। अरिठा इसके नारद संहिता के अंतर्गत पूषण ठ इन अक्षरों से जिन जातकों के नाम प्रारंभ होते हैं, ऐसे जातकों का ये अधिष्ठात फलदायी वृक्ष माना गया है।
और अरीठा ये वही है जो आयुर्वेद में हम जिनका उपयोग करते हैं, बालों को धोने में इसका उपयोग होता है, कई तरह की दवाइयों में इसका उपयोग होता है और कई तरह की धातुओं को साफ करने में भी इसके फलों का उपयोग होता है। बिल्व वृक्ष शिव और शक्ति दोनों का इसमें निवास स्थान माना गया है। आध्यात्मिक रूप से इस वृक्ष को बहुत अधिक महत्व माना गया है। श्री सूक्त जैसे महालक्ष्मी के प्रिय सूक्त में इनका वर्णन आता है। कुछ एक वृक्ष ही इस विश्व में इस धरा पर होते हैं जिन पर फूलों का अभाव होता है, जिनके पत्तों पर ही फल आते हैं। उनमें से एक वृक्ष ये श्री वृक्ष बिल्व वृक्ष है, जिसके पत्तों पर ही सीधे फल आते हैं, जिसे बिल्व फल कहा जाता है। और जो श्री विद्या का प्रयोग होता है उसमें इसी की समिधा से, गिली नहीं सूखी, जो वृक्ष सूख जाती है उनकी टहनियों को इकट्ठा करके श्री विद्या का जो प्रयोग है श्री यंत्र में, वो इन्हीं वनस्पतियों के द्वारा उसके हवन में उपयोग किया जाता है और उससे अति उत्तम फलदायी माना गया है लक्ष्मी जी के लिए। नारद संहिता के अनुसार जो वर्णन हम कर रहे हैं उसमें चित्रा नक्षत्र का अधिष्ठित ये नक्षत्र माना गया है। पे पो रारी इस तरीके से नक्षत्रों का जिनका नाम शुरू हो रहा है उन जातकों के लिए ये अत्यंत शुभ फलदायी है। और ये दो राशियों के लिए इस तरीके से फलदायी हो जाता है, कन्या और तुला दोनों राशियों के लिए ये शुभ फलदायी होता है। नारद संहिता के अनुसार भरणी नक्षत्र, ली लू ले लो इन नामाक्षरों से जिनके नाम शुरू होते हैं उनके लिए ये बहुत ही फलदायी वृक्ष माना गया है, भाग्योदय कारक वृक्ष माना गया है। और आध्यात्मिक रूप से भी इसका बहुत महत्व है। आंवला नवमी आप जानते हैं, हमारे यहाँ आंवला नवमी मनाई जाती है। विष्णु भगवान को इसके फल बहुत प्रिय होते हैं। कार्तिक महीने में इसे भगवान को इसके फलों के द्वारा भगवान का अर्चन किया जाता है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी और विष्णु दोनों के लिए अत्यंत प्रिय और मन भावन करने वाले फल हैं। और यदि इनके द्वारा, इस वृक्ष के द्वारा उत्पन्न फल और इस वृक्ष का यदि पूजन अर्चन किया जाए, इसके समक्ष बैठकर अपने इष्ट मंत्र का जाप किया जाए, तो लक्ष्मी और विष्णु दोनों को प्रसन्न किया जा सकता है। आप सामने जो देख रहे हैं, इसके पत्तों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे, ये भी पीपल की एक प्रजाति है जिसे पारस पीपल कहा जाता है। पीपलों में हमने नीचे देखा जो नक्षत्रों के समूह में है पुष्य नक्षत्र अधिष्ठित, ये जो वाला वृक्ष है वो सामान्य पीपल है, ये पारस पीपल है। ऐसा बताया जाता है कि पारस पीपल में साक्षात विष्णु का निवास माना जाता है। आयुर्वेद में इसके फलों से अत्यंत गुणवर्धक औषधि बनाई जाती है जो कई तरीके से मनुष्य शरीर को बलवर्धक और पुष्टता प्रदान करती हैं। नक्षत्रों के समूह में पुष्य नक्षत्र और ग्रहों के समूह में देवगुरु बृहस्पति का ये वृक्ष माना गया है। जो नवग्रह में नवग्रह शांति हवन होता है उसमें गुरु की समिधा में पीपल के वृक्ष की समिधा अर्थात लकड़ियों का जो लगभग 6 इंच एक बालिश की मानी जाती है, उन ऐसी संविधाओं का 8 संविधाओं का उपयोग करके ग्रह शांति के लिए भी इसका हवन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आप ये जो सम्मुख देख रहे हैं अश्लेषा नक्षत्र अधिष्ठित नाग केसर, बड़ा दुर्लभ वृक्ष। और एक आश्चर्य की बात है कि हमारे इस वाटिका में 2 राष्ट्रों के राष्ट्रीय वृक्ष लगे हुए हैं। एक तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष और श्रीलंका का राष्ट्रीय वृक्ष नाग केसर। ये श्रीलंका का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। सर्पदोष निवारण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके जो फल हैं, दाने हैं, उनसे कई तरह की आयुर्वेदिक दवाएं बनाई जाती हैं। और अश्लेषा नक्षत्र सर्प का ही अधिवृक्ष माना गया है, सर्प का ही नक्षत्र माना गया है, इसलिए इसे नाग वृक्ष भी कहा जाता है। और झाड़ीनुमा होता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, झाड़ीनुमा होता है। अपने यहाँ के वातावरण के लिए थोड़ा प्रतिकूल है, उमस युक्त वातावरण इसमें चाहिए होता है क्योंकि श्रीलंका का जो वातावरण है वो लगभग उमस से भरा होता है समुद्र किनारे होने के कारण। पर फिर भी प्रयास है हमारा कि इस नक्षत्र के अधिपति देवता के साथ इस वनस्पति को हम यहाँ पर जीवित रख सकें। नक्षत्र श्रृंखला में हम अगले नक्षत्र के समीप आ गए हैं मित्रों। ये आप जो सम्मुख देख रहे हैं ये ज्येष्ठा नक्षत्र अधिष्ठित देवदार जिसे कहते हैं चीड़ का वृक्ष है। जम्मू कश्मीर में ये अधिकतर पाया जाता है। करीब 25 से 30 फीट तक इसकी हाइट जाती है। इसके वनस्पति में तेल बहुत मात्रा में पाया जाता है। आध्यात्मिक रूप से ज्योतिषीय आधार पर यदि देखें तो ज्येष्ठा नक्षत्र का जो अधिपति नक्षत्र वनस्पति है वो ये है नो या यू। इनके जो नाम अक्षर शुरू हो रहे हैं ऐसे जातकों के लिए ये अत्यंत लाभप्रद और शुभप्रद है।